फिर से आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी हैं कृपया शांत वातावरण से रहे और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको गौर से देखिए क्या हो रहा है क्लास में। आज की क्लास में आप लोगों को हम द्विघात समीकरण के मूल के बारे में चर्चा करेंगे और उसके कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे कि किस कंडीशन में मूल निकलेगा और किस कंडीशन में मूल नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग से विशेषकर विनती रहेगा कि हल्ला गुल्ला शांत करके बैठिए। देखिए क्या हो रहा है। देखो, एक कोई द्विघात समीकरण है, एक कोई द्विघात समीकरण है, यहाँ पे हरा वाला मार्कर तक लिख दिया। द्विघात समीकरण है, इसका देखो यहाँ पर 2x² प्लस 4x माइनस 10 बराबर 0। मान लीजिए ये एक द्विघात समीकरण है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को कोई समीकरण दिया रहेगा द्विघात और कहेगा कि मूलों का अस्तित्व चेक करके इस समीकरण का मूल ज्ञात करें। तो मूलों का अस्तित्व कैसे चेक करोगे वो थोड़ा जान लीजिए आप लोग। देखो, आपको करना क्या है कि d निकालना है। इधर देखिए d, तो d बराबर b² माइनस 4ac होता है। d बराबर b² माइनस 4ac होता है। अब ये d क्या होता है वो थोड़ा समझिए आप लोग। ये जो d होता है, ये जो d होता है, इस d को विवेक्टर या विवेचक कहते हैं। अच्छा, a b c का मान कहाँ से लोगे? तो ध्यान दो, यहाँ से ये जो वैल्यू होता है वो a होता है, ये जो होता है वो b होता है और ये जो होता है वो c होता है। अब d का जो है ना 3 कंडीशन बनेगा। यहाँ पर d का 3 कंडीशन बनेगा। कैसे? देखिए, आप जब इसका d बराबर b² माइनस 4ac अगर आप निकालते हैं तो 3 कंडीशन बनेगा। कंडीशन क्या बनेगा कि कभी कभी d 0 के बराबर हो जाएगा, कभी कभी d ऋणात्मक हो जाएगा, कभी कभी d धनात्मक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि 3 केस बनाता है कि जब d 0 से बड़ा होगा, जब d 0 से बड़ा होगा अर्थात धनात्मक होगा, तो जब d 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक है तथा मूल असमान होगा, असमान होगा और मूल निकालना संभव कैसे लिखा गया? संभव। एक कंडीशन ये हो गया, जब d 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है तथा मूल जो होगा वो असमान होगा और मूल निकालना संभव है जब d का मान धनात्मक कोई संख्या आ जाएगा। चलिए एक कंडीशन और बना के देता है, वो देखिए। जब d बराबर 0
हो तो मूल वास्तविक और समान होगा तथा मूल निकालना संभव है। जब d 0 के बराबर हो जाता है तभी मूल निकलता है, वास्तविक और समान होता है। एक कंडीशन है कि जब d 0 के बराबर हो जाता है तो याद रखिए उस स्थिति में मूल जो आएगा अर्थात अल्फा बीटा जो आएगा वो समान हो जाएगा। अगर अल्फा का मान 2 होगा तो बीटा का मान भी 2 ही हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ। तीसरा एक कंडीशन है वो देख लीजिए थोड़ा। तीसरा कंडीशन क्या है वो थोड़ा देख लीजिए। देखिए जब d 0 से छोटा हो जाए अर्थात ये जो d निकालोगे अगर ऋणात्मक कोई संख्या आ गया तो जब d 0 से छोटा हो तो उस स्थिति में मूल काल्पनिक हो जाता है तथा मूल निकालना संभव नहीं है। जब d 0 के बराबर छोटा हो जाए या d निकाले आप अगर ऋणात्मक संख्या आ गया तो समझ जाना उस द्विघात समीकरण का मूल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? मूल नहीं आएगा और आप नहीं निकाल सकोगे उसका। समझ गया? तो ये जो कंडीशन है तीसरा, इसके बारे में आप लोगों को इंटर में पढ़ाया जाएगा। जो बच्चा इंटर में मैथ लेके पढ़ेगा उसको द्विघात समीकरण यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा और इसके बारे में विशेष तो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं जान सकते हैं। इस दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है ना? इतना फिलहाल आप लोग उतार लीजिए। अगला जो सवाल है हम लोग एक द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बना के देखेंगे कि आप उसका मूल कैसे निकाल सकते हैं। हम हट जाते हैं, आप लोग उतार लीजिए फटाफट। देखो एक सवाल बोर्ड पे लिखा गया है। इस सवाल को अभी आप लोगों को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बना के दिखाया जाएगा। सवाल में उससे पहले बोला क्या गया है उस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सवाल आपको ऐसे बोला जाता है एग्ज़ाम में जिस तरीक़ा से हम बोल रहे हैं। अगर इस सवाल की बात करें तो क्लास 10th मैथ का 4.3 का पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन है। सवाल में बोला है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करें। मूलों का अस्तित्व चेक करना, क्या करना है? मूलों का अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व चेक करने का मतलब ये हुआ कि इस द्विघात समीकरण के मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। समझ में गया? तो मूल निकलेगा तो कैसा होगा उसको निकाल के दिखाना है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? बात समझ में आ रहा है आप लोगों को कि किस विधि द्वारा बनाना है? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है। समझिए ना? तो मूलों का अस्तित्व कैसे चेक किया जाता है? तो अभी आप लोगों को हम एक फार्मूला बताए थे
बी वेक्टर बराबर या डी बराबर, नहीं तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। नहीं, उस फार्मूला को यूज करके हम देखेंगे अगर डी का मान, वहाँ 3 कंडीशन ला के देता है। अगर डी का मान धनात्मक आ गया तो मूल वास्तविक है, मूल असमान होगा, मूल निकालना संभव है। उस कंडीशन में आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस समीकरण का अल्फा बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर डी का मान 0 के बराबर आ गया तो मूल वास्तविक है, समान होगा, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, अतः मूल निकालना संभव है, मतलब अल्फा बीटा का मान समान होगा। तीसरा कंडीशन है कि अगर डी का मान ऋणात्मक आ गया तो इस समीकरण का डी मतलब मूल नहीं निकलेगा, मूल नहीं निकलेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए तो हम लोग करें, आप लोग चलो। अगर तुमसे पूछेगा कि a बराबर तो 2 होगा, b बराबर 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 और c बराबर 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को? इसी में रहने दो, गिर गया। अच्छा देख, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान दो, चलो रहने दो, पीछे लगा दो। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए इधर। अब d बराबर क्या होता है, सुनो यहाँ पर d बराबर क्या होता है, बनाने का तरीका सीख लो कैसे बनाया जाता है। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d का फार्मूला है। नहीं, चलिए d बराबर बी स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, एक के जगह पर कितना है 2, 2 के जगह पर 4। कोई दिक्कत? वन 4 दूना 8, 4 दूना 8 दूना, अच्छा 4 दूना 8, 8 चौक 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये माइनस 31 हो गया। तो ये 0 से छोटा ना हो गया रे, तो यहाँ लिखोगे, ये चिन्ह लगेगा 0 से छोटा हो गया, यहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे d 0 से छोटा हो गया, अतः मूल काल्पनिक होगा अतः मूल निकालना संभव नहीं है। अब इस सवाल को यहीं पे छोड़ देना, क्या करना है, यहीं पे छोड़ देना है। इसका अल्फा बीटा का मान नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। एक और सवाल बना के दिखाते हैं पूर्ण विधि से। अगर देखो ना, यहाँ d बराबर ऋणात्मक संख्या या 0 के बराबर अगर आ जाता तो आप उसको पूर्ण वर्ग विधि से बना सकते थे, लेकिन d का मान ही ऋणात्मक आ गया तो यहाँ पर 36 6 हो जाए, वहाँ c के सामने c के मान माइनस कर देबे भोज -4 है सवाल में। नहीं, ये दोनों सवाल है, दोनों सवाल है सर, दोनों सवाल है -4। अच्छा आप -4 वाला करके देख लेते हैं। अभी इसमें यही है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना बुआ रे। उतारो बराबर, उतारेगा तो उतारो बराबर। अगला एक सवाल बना के दिखाते हैं आप लोग, उतारो फटाफट। चलो देखो, ध्यान दो, क्या बात है गोलू, खड़ा होइए आप, खड़ा हो। काहे ओंघा रहे हैं? रात में बाराती गए हैं आप, तो काहे इतना झपकी ले रहे हैं? आए
कि किसी के याद उद आ रहा है? नहीं रह जाएगा? अरे लड़का है, याद आ ही सकता है, क्या बात है? तोरा कोई नहीं है? पकड़ लो सब कहेंगे क्लास में सूतल है देखो तो यहाँ दुई हाथ समीकरण पढ़ा रहे हैं, वो उधर खराटा मार रहा है। बैठ जाओ, क्लास में जगल रहो, समझे ना? पकड़ लो सब कहेगा। देखो एक सवाल है, ये 4.3 का है, 4.3 का ही क्वेश्चन है। देखिए तो 4.3 का क्वेश्चन है, पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। इस सवाल को बनाना है, इस सवाल को बनाना है। कहीं ध्यान दीजिएगा, सवाल बनाने से पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को बनाने से पहले मूलों का अस्तित्व चेक करना है। हम आप लोगों को बताए थे ना कि मूलों का अस्तित्व कैसे चेक किया जाता है। तो इसमें लगाएंगे टेस्टर, मतलब डी सटाएंगे। डी का मान अगर नेगेटिव आ गया, डी का मान अगर नेगेटिव संख्या आ गया, बात समझ रहे हैं ना? अगर नेगेटिव संख्या आ गया मतलब ऋणात्मक संख्या आ गया तो मूल नहीं लिख लेगा। संतोष कर लीजिए आप लोग, वहीं पर सवाल को छोड़ दीजिए, जो क्रियाक्रम लिखना हो लिख दीजिए। अगर डी का मान कोई धनात्मक संख्या आ गया या 0 के बराबर आ गया तो इस सवाल को जो है ना पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। किस विधि से बनाना है? पूर्ण वर्ग विधि से। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए अगर तुमसे पूछेगा इसमें ए का मान बउआ क्या होगा तो कहोगे सर जी 4 होगा। अगर बी का मान पूछेगा 4√3। अगर सी का मान पूछे 3। इसमें किसी बच्चा को दिक्कत नहीं ना? चलो सभी विद्यार्थी से मेरा अनुरोध रहेगा, क्लास में सूतिए नहीं, न तो बदनामी बहुत ज़्यादा होगा, न तो हम बूझ जाएंगे सब रात में बतियाया है, किससे बतियाया है। देख रहा है ना कहानी सब कैसा कैसा हो रहा है। आए लोगों को तो कन्या में भरोसा नहीं है, तू गर्लफ्रेंड के पीछे पागल है। नहीं रे गोलू, ध्यान दे इधर, तू सेंटर वेंटर सब बिक जतो यहाँ में। चलो ध्यान दो, सभी विद्यार्थी ध्यान दो। इसका मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे और चेक करने के बाद हम लोग इसको पूर्ण विधि से बनाएंगे। क्या दिक्कत? सवाल बोले उतारने के लिए तब उतारना नहीं, इससे पहले आप लोगों को समझना है। जाओ गोलू जाओ, तो आँख धो के आओ, जाओ, नहीं बर्दाश्त हुआ हमसे, आओ जाओ जाओ जाओ। चलिए करें हम लोग काम करें। चलो यहाँ पर d बराबर b² माइनस 4ac, कोई दिक्कत? b के जगह पर 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 4 गुने 3, 4 चौका 16 गुने 3 माइनस 4 चौका 16 तिया 48। तो 48 देखो कट जाएगा दोनों, तो d का मान क्या आ जाएगा? 0 आ गया। d का मान 0 आ गया। इससे बहुत बड़ा संकेत हमको मिल गया। क्या मिल गया? कि इस समीकरण का जो अल्फा बीटा का मान आएगा ना, वो दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर d 0 के बराबर है तो अल्फा बीटा का मान क्या होता है? बराबर होता है। जो अल्फा का नहीं सब प्लस हो गया। देखना तो करते हैं ना, देखो ना अभी। चलो यहाँ के बाद क्या लिखोगे बाबू? इसके नीचे में क्या लिखोगे? लिखोगे d 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और क्या है? मूल वास्तविक और समान होगा। समान होगा, कोई दिक्कत?
अतः मूल निकालना संभव है। कोई दिक्कत, कोई संदेह किसी को? चलिए अब इस समीकरण को क्या करेंगे हम लोग, इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे क्या? तो ध्यान दो, यहाँ पर यहाँ पर लिखोगे पूर्ण वर्ग विधि से। समीकरण को लिखो 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 बराबर 0। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, पूर्ण वर्ग विधि में अगर आप लोग कोई सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से बना रहे हैं द्विघात समीकरण को, तो उसमें कुछ शर्तें होता है जो आप लोग को हमेशा याद रखना है। इसमें जो a का मान होता है, अर्थात a का जो मान होता है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या बोले तो वैसा संख्या जिसे अपने आप से गुना करने पर कोई संख्या प्राप्त हो, उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। हुंडा हुंडी बात में ये समझ लो, पूर्ण वर्ग संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे अपने आप से किसी को गुना करोगे ना संख्या में, तो उससे जो संख्या प्राप्त होगा उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे अगर तुमको कहेगा 2 से जब 2 को गुना करोगे तो कितना होगा? 4 होगा। तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग ये संख्या है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? 4 क्या है? पूर्ण। दुनिया के कोई भी संख्या को अपने आप से जब गुना करोगे ना, उससे जो संख्या प्राप्त होगा उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। नहीं, अगर तुमको अगर करना है जैसे 4 को जब 4 से गुना करोगे तो कितना होगा? 16। 16 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। कोई दिक्कत? अगर प्रश्न ये उठता है कि सर जी यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या अगर नहीं रहे तो क्या करेंगे हम, तो उसे जबरदस्ती पूर्ण वर्ग संख्या बनाओ। तो किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाया जाएगा? अगर 3 है तो 3 जो है, इधर ध्यान दीजिए कि ये 3 है, तो 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या थोड़े है, ये तो केवल संख्या है। तो 3 को अगर पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो 3 को 3 में गुना कर दीजिए, तो 9 होगा। 9 एक क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो यहाँ पर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहे तो आपको बना लेना है। नहीं, जैसे 5 है तो 5 से गुना कर दो, 6 है तो 6 से गुना कर दो। अगर 9 है तो 9 तक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये तो भैया गुना नहीं करना है आपको। उसको इतना बात समझ में आएगा आप लोग को? ये बात समझ में आया आप लोग हम क्या बोल रहे थे? सीधे स्क्वायर रहेगा। चलिए अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़े। करना क्या है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको 2 × 2x। अच्छा सुनो, ऐसे कर सकते हैं, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको तोड़ोगे कितना ही आएगा? प्लस तब प्लस। देखो इस सवाल को बनाने से पहले आपको 2 फार्मूला हमेशा याद रखना चाहिए। फार्मूला क्या है वो थोड़ा देख लीजिए। a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b²। कोई दिक्कत? एक और है a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं दिक्कत ना? तो ये देखो यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान क्या देना है कि ये a मान लो a² प्लस, यहाँ प्लस हो तो प्लस उतारो, यहाँ माइनस रहे तो माइनस उतारो। बात समझ में आ रहा है ना? यही से वो निर्णय प्राप्त होता है कि यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस उतारो, तो ये a - b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? यहाँ अगर प्लस है तो ये a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? चलिए तो देखो, तो दिमाग लगाओ, तो इसको a मान लो, तो a² प्लस 2 तो खंडानी है, 2 a की जगह पर 2x प्लस, देखो ना सुनो ना, यहाँ पर a² प्लस 2a और b, तो b के जगह पर ऐसा कौन संख्या डालना है जो गुना करने के बाद इतना पुर जाए। देख रहे हैं हाथ को, इतना पुर जाए। देखो यहाँ पर इतना पुर जाए, इतना
बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो क्या चीज़ से गुना करोगे इसमें? √3 से। वेरी गुड। क्या करोगे? √3 से। अगर √3 से अगर आप गुना करते हैं तो गुना करोगे इतना पूर जाएगा। तो जिस चीज़ से आप गुना किए हैं उसको स्क्वायर में लगाइए। इसको स्क्वायर कर दिए, एक बार स्क्वायर जोड़े हैं तो एक बार अपना मन से क्या करना है? घटाना है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर +3 है तो +3 डाल दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए। इतना में किसी बच्चा को दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग? देखो, इसको मिटा दे। चलो ध्यान दो, दिमाग लगा। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? अगर नहीं भी जानते हो तो करना क्या है सवाल में वो थोड़ा देख लो। a + b का होल स्क्वायर में देखो, a² + 2ab + b² देख रहे हो ना? तो ये a + b का होल स्क्वायर पे टूटेगा। अगर नहीं जान रहे हो तो घबराने का जरूरी नहीं है। यहाँ वाला संख्या लेना है और बाद में जो अपना मन से स्क्वायर किए थे वो वाला संख्या ले लेना है। करना क्या है वो थोड़ा देख लो। नहीं, एगो लेना है। ये तो आपको समझ में आ गया, यहाँ से आ गया। ये तो 2 लाना ऑलरेडी रहता ही है। ये उठाकर यहाँ पर रख दिए, इस दोनों को गुना किए, जो घटा उसको हम इससे गुना करके इतना पूरा लिए। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब आपको ये b है क्या? ये तो b² होता है ना, तो b² हमने डाल दिए। तो एक बार जोड़े हैं तो एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे। अब इसको a + b के होल स्क्वायर पे कैसे तोड़ेंगे ये समझो पहले बात को। देखो बात को करना क्या है, सुनिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x + √3 का होल स्क्वायर करना है। क्यों? क्योंकि ये 2 लेना है, अपना मन से इसी के ना गुना किए हैं, इसी से ना किया स्क्वायर है, उसको लेना है। आई होल स्क्वायर चढ़ा देना। क्या करना है? होल स्क्वायर चढ़ा देना। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब यहाँ तक का काम खत्म हो गया। यहाँ तक का देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का काम खत्म हो गया। बगल में ये बच्चा है, ये बच्चा है। तो ये देखो -√3 का होल स्क्वायर +3 बराबर 0। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया आप लोग कैसे कैसे हो रहा है? चलिए अब दिमाग लगाओ। ये सामने रह जाएगा। देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, 2x + √3 का होल स्क्वायर माइनस ये और ये कटेगा, कितना होगा? 3 अब +3 बराबर 0। 3 से 3 कटेगा तो क्या हो जाएगा? ये इधर 2x + √3 का होल स्क्वायर -0 बराबर 0। 2x + √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। कोई दिक्कत? अजीब हाल है महिलाओं के। लेकिन क्लास चल रहा है, बकर बकर कर रहा है, मन तो कर दूध तबरा जाके मारे खींच के। बाप रे बाप, नहीं मारते तभी भौकाल मचाए रहता है। औरत पे हाथ भूलों से नहीं उठाना, तुरंत रोड जाम कर देगा सब। रे लड़का, एक लड़का इज्जत से जाके जाओ। जाओ लड़की, गुड़िया जाओ। रे लड़का बैठो, बैठो तुम। बैठो लड़का, बैठो। जा रहे तुम गुड़िया। कर आप लोग हल्ला यहाँ पर उतना नहीं कीजिए, कहीं आगे जाकर कर लीजिए। इतने बात प्रेम जाकर बोल देना। नहीं पता है गाँव का लड़की ऐसे को बुझने आता है, झगड़ा क्या करने पूरा खानदान को जाकर बराबर कर देगा। ये लड़की जाओ तुम, बोल के आ जाओ। जाना बोल के आओ ना। अरे जाके उसको तुम बोलो ना जाके। समझ से बाहर है आप लोग। जा बोलने में क्या दिक्कत है? रे बैठो। चलो बैठ जा, बैठ। चलो अब देखो क्या करना है। यहाँ से अल्फा बीटा का मान क्या करना है ना। देखो इधर ध्यान दो, ये स्क्वायर उधर जा क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो 0 पर रूट परे अच्छा नहीं परे, बतिया तो बराबर है। तो 2x + √3 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे ना, यहाँ पर ध्यान दो। 2x बराबर -√3, x का वैल्यू क्या हो जाएगा?
माइनस रूट अंदर 3/2। देखो डी 0 के बराबर है, देखो ना डी क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो उस स्थिति में अल्फा बीटा का मान क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अल्फा का भी मान और बीटा का भी मान, कोई दिक्कत, ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखो कुछ लड़का लड़की नहीं, कुछ लड़की अपने आप के गोट काबिल समझता है, जिसे काबिलियत का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर क्लास चल रहा है, रोड पे हल्ला कर रहा है, तो इसका कोई मतलब है, और उसको भी समझ है कि तो देखो कुछ लड़की जान बूझ के हल्ला करेगा, हमको देखे उससे अच्छा, समझे ना। चलो इधर ध्यान दो, है चलो ध्यान दे। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, आंसर इतना पर नहीं छोड़ना है, लिखोगे यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर लिखोगे 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 के मूल, हल्ला नहीं करो, के मूल क्या हो जाएगा, के मूल माइनस कोमा माइनस है। ये आपका आंसर हो गया शुद्ध। पूरे सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से बनाया गया है, देख लीजिए। जो कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों की दिक्कत को दूर किया जाएगा। चुपचाप आप लोग उतार लीजिए। बर्दाश्त